12 साल की लड़की गली मोहल्ले में खेलती रहती थी। खेलते खेलते रात कब हो जाती थी उस लड़की को पता ही नहीं चलता था। जब वो वापस लौट कर घर आती थी तो उसकी माँ से इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। उसकी माँ कहती थी कि तुम जल्दी घर क्यों नहीं आती हो, अगर तुम जल्दी घर नहीं आओगी तो अच्छा नहीं होगा। उसकी माँ उसको अपने तरीके से समझाने का प्रयास करती रहती थी, मगर वो 12 साल की लड़की समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन खेलते खेलते रात थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी माँ इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और घर का दरवाज़ा नहीं खोलती है। कहती है कि आज मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, और उस दिन ठीक ऐसा ही होता है। वो 12 साल की लड़की घर के बाहर दरवाजे को पीटती रहती है, अपनी माँ को आवाज़ देती रहती है, लेकिन उसकी माँ इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि कहती है दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, तुम बाहर ही रहो। वो लड़की इंतज़ार करते करते दरवाजे के बराबर जाकर बैठ जाती है। रात के लगभग 10 बजे के आसपास उसके पास एक लड़का आता है। उसके कहता है कि क्या बात है, रात इतनी ज़्यादा हो गई है, तुम अभी तक घर के बाहर क्यों हो। वो लड़की कहती है कि दरअसल मैं बाहर खेलती रहती हूँ, मेरी माँ को इस बात पर एतराज़ था, आज रात थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मेरी माँ ने गुस्से में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया है। उसकी माँ शायद तब तक सो गई थी। वो लड़का कहता है कि ठीक है, जब तक तुम्हारे घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो मैं तुम्हारे साथ ही बैठता हूँ, और जब तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुल जाएगा तो तुम अपने घर में चली जाना। वो लड़का उस लड़की के साथ बैठ जाता है। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो लड़की अपने घर के एक एक राज उस लड़के को बताती है। बातचीत करते करते रात के लगभग 12 बज जाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो लड़का कहता है कि शायद अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे कमरे में चलो। वो लड़की तैयार हो जाती है। वो उसके साथ उसके कमरे में जाती है, जहां उसको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती हैं। वो लगभग ऐसा करते करते 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो जाता है। वो लड़की जो भी फरमाइश करती, उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उसको उसी कमरे में मिल जाती थी, और उसको एक कमरे से निकलने में कोई एतराज़ नहीं होता था। उधर उसकी माँ उसको खोजने के लिए उसकी तलाश करती है, उसके लिए परेशान होती है, जबकि उसकी माँ को ये नहीं पता था कि उसकी बेटी महज 100 या 200 मीटर की दूरी पर एक कमरे में कैद है। 1 हफ्ते बाद उस लड़की को निकालकर एक रेड लाइट एरिया में भेज दिया जाता है। फिर वो लड़की दूसरों की खिदमत करना शुरू कर देती है, यानी कि वेश्यावृत्ति करने लगती है। ऐसा करते करते वो कभी एक कोठे में जाती, कभी दूसरे कोठे में जाती, दूसरे कोठे से तीसरे कोठे में जाती। अब उसकी ज़िंदगी में लगभग हर दिन या तो नया होटल होता था या तो नया फ्लैट होता था, जहां लगभग 20 से 25 लोग उसके साथ हर दिन संबंध बनाया करते थे। उस लड़की को भी एक लड़की पैदा हो जाती है, और जब उसकी बेटी 3 साल की हो जाती है तो एक दिन पुलिस की रेड पड़ती है। उसने रोते रोते पुलिस को जो अपनी आप बीती बताई, उसको सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, वेश्यावृत्ति के धंधे में अक्सर वो लड़कियां फंस जाती हैं जो अपने घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज़ रहती हैं। फिर उनको कोई ऐसा मिल जाता है जो उनको अपना हमदर्द होने का दिखावा करता है और इस नर्क में ढकेल देता है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी सुनकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास होगी, आखिर वो 12 शादियाँ कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। तो आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है किशनगंज। दरअसल किशनगंज में एक थाना है, अनगढ़ थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसकी लगभग 12 साल की एक बेटी होती है, 27 नवंबर 2015 को वो थाने जाता है। रोता भी लगता हुआ थानेदार से कहता है कि साहब, मेरी बेटी अचानक से कहीं गायब हो गई है। मैंने हर जगह उसकी तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बेटी मिल नहीं रही है। मेरी बेटी को खोजने में मेरी मदद कर दीजिए। ये सुनकर पुलिस वाले उसको टालने की कोशिश करते हैं। वो अगले दिन फिर थाने आता है, और इस तरह कई दिन लगातार वो थाने आता रहता है। आखिरकार पुलिस की नींद टूटती है। उसके बाद पुलिस उस लड़के की तलाशने में लग जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो लड़की उसी शहर के अंदर एक चौक में एक बस में बैठने वाली थी। तभी पुलिस के मुखबिर ने सूचना दी कि जिस लड़की को पुलिस तलाश कर रही है, जिसका बाप उसको लगातार खोजने की कोशिश कर रहा है, वो एक लड़के के साथ है। उस लड़के की बात सुनते ही पुलिस भागकर वहां जाती है। आखिरकार वो लड़की पुलिस के हाथ लग ही जाती है। थाने लाने के बाद जब उस लड़की से बात करने की कोशिश की जाती है तो उसकी बात सुनकर आपको लगेगा कि ये तो हर घर की कहानी है।
उसको छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता था, जैसे घर का काम न करने पर, पढ़ाई न करने पर उसको डांटा जाता था। उसको अपने अम्मी और अपने अब्बू की बातें बहुत ख़राब लगती है। एक दिन वो स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम है मुनव्वर उर्फ शमशाद। मुनव्वर वैसे तो दिखने में बहुत अजीब सा लड़का था, लेकिन न जाने उसको लड़कियों में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों हो जाती थी। वो किसी भी लड़की को देखते ही पहचान जाता था कि कोई लड़की क्यों परेशान है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। वो उस लड़की को देखते ही पहचान गया कि ये लड़की क्यों परेशान है। उसके बाद वो उसका हमदर्द बनकर उसको चॉकलेट देता है, उससे बातचीत करता है, और जब वो लड़की स्कूल जाती थी या घर के बाहर किसी न किसी काम से बाहर आती थी, तब वो किसी न किसी बहाने से उस लड़की को कोई न कोई सामान देता था। धीरे धीरे उस लड़की से शमशाद की अच्छी दोस्ती हो जाती है, और 27 नवंबर 2015 को वो उस लड़की को लेकर गायब हो जाता है। जैसे ही वो लड़की को लेकर गायब होता है, वैसे ही लड़के का पिता उसको तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार 8 दिसंबर 2015 को मुनव्वर उर्फ शमशाद के खिलाफ अनगढ़ थाने में FIR दर्ज की जाती है। मुनव्वर, जिसकी उम्र होती है लगभग 32 वर्ष के आसपास, पुलिस उसको तलाश करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। वक्त आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 7 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन शमशाद बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ आता है। 7 साल के बाद पुलिस के मुखबिर ने फिर सूचना दी कि जिसको आपको तलाश है वो शमशाद फला जगह मिलेगा। दरअसल शमशाद किशनगंज जिले के कोचा दामन थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनारकली गांव का रहने वाला था। शमशाद काफ़ी लंबे अरसे बाद अपने गांव अनारकली आता है, तो मुखबिर पुलिस की सूचना दे देता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और फिर थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करती है, तो शमशाद काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि पूर्णिया और किशनगंज जैसे ज़िलों में भी वो लड़कियों से दोस्ती करता था। दोस्ती करने के बाद वो उनका हमदर्द बनता था, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको देता था, उनकी ज़रूरत की हर छोटी बड़ी चीज़ें उनको देता था। एक लड़की पर वो लगभग 1 से 1.5 महीने काम करता था। वो लड़की का इतना हमदर्द बनता था कि कोई भी लड़की अपने ही घर वालों से बगावत करना शुरू कर देती थी। उसके बाद वो उस लड़की को घर से भगाकर शादी कर लेता था। शादी करने के बाद वो 1 या 2 महीने अपने साथ रखता था। उसके बाद वो उस लड़की को बंगाल या किसी दूसरे प्रदेश के रेड लाइट एरिया में ले जाकर उस लड़की को बेच देता था। उसने धीरे धीरे कई सालों तक ये काम किया और एक के बाद एक 12 शादियाँ करता रहा, और 12 शादियाँ करने के बाद उन 12 की 12 लड़कियों को अलग अलग प्रदेशों के रेड लाइट एरिया में बेचकर उन लड़कियों से वेश्यावृत्ति धंधा कराने लगता है। उसके बारे में खुलासा तब हुआ जब वो 13वीं लड़की उसके चंगुल में फंसते फंसते बच गई। पुलिस ने जब उसके 12 मामलों के रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की, तब पता चलता है कि उसने 12 में से 6 लड़कियों के साथ तो बिल्कुल ऑफिशियली निकाह किया था, जबकि 6 के साथ उसने नॉर्मल निकाह किया था। शमशाद उर्फ मुनव्वर की पूरी कुंडली की जाँच की गई तो पता चला उसने लड़कियों को कभी 1 लाख में, कभी 1.5 लाख में, कभी उससे कम या कभी उससे ज़्यादा में अलग अलग कोठे में बेच रहा था। उसका टारगेट एकदम फिक्स रहता था। वो किसी भी लड़की को 1 या 2 महीने अपनी बीवी की तरह रखता था। उसके बाद जब उसका मन भर जाता था तो वो अलग अलग प्रदेशों के कोठे में जाकर उनको बेच देता था। पुलिस वालों ने जब उससे बातचीत की तो पता चलता है कि 12 में से 8 लड़कियां बिल्कुल नाबालिग थीं, जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, और ये वो लड़कियां हैं जिनका घर में किसी न किसी रूप में पक्षपात होता है, कभी भाई के साथ तो कभी बहन के साथ। खास तौर से उन लड़कियां थी जिनके भाई का स्कूल में एडमिशन था भी, लेकिन बहन का एडमिशन नहीं था। यदि उनका स्कूल में एडमिशन था भी तो भाई का किसी अच्छे स्कूल में, जबकि बहन का एकदम सरकारी स्कूल में। यही हीन भावना ज़्यादातर उन लड़कियों में आ जाती थी, और इन्हीं सब बातों का वो लड़का फ़ायदा उठाया करता था। जब वो लड़कियों का फ़ायदा उठाया करता था तो वही चीज़ें उन लड़कियों को देता था जिसकी उनकी ज़रूरत होती है। वो आसानी से उन चीज़ों को उपलब्ध करवा देता था, क्योंकि वो लगातार इसी चीज़ को कर रहा था और इन चीज़ों में वो एकदम से माहिर हो गया था। उसको पता था कि किस लड़की को कैसे अपना बनाना है और किस लड़की को क्या चीज़ देकर अपने वश में करना है। दोस्तों, आपके घर में बेटे भी होंगे, बेटियां भी होंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जहां बेटे को पढ़ाएं वहीं बेटी को भी पढ़ाएं। बेटी को भी उसकी ज़रूरत का चीज़ ज़रूर दें। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां कहती नहीं हैं, और यही हीन भावना उन लड़कियों के अंदर आ जाती है। फिर कोई ना कोई उनको मिल जाता है जो अपना हमदर्द होने का दिखावा उनको करता है और इस नर्क में ले जाकर बेच देता है। दोस्तों, बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क ना करें। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।